हेलो फ्रेंड, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड, आज हम लोग लेकर के आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वन लाइनर्स के फॉर्म में। ये जो नोट्स है फॉर सी टेट 2022 दिसंबर 2022 के लिए और भी अदर स्टेट टेट्स के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि ऑलवेज इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट वन लाइनर फॉर्म्स में। सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड। हु इज चाइल्ड? चाइल्ड किसको बोलते हैं? वेट, चाइल्ड दैट इज यू कैन से द गिफ्ट ऑफ द गॉड। चाइल्ड क्या है? बच्चे क्या है? ये गिफ्ट है गॉड के। ओके, गिफ्ट ऑफ द गॉड। अनदर इज साइकोलॉजी। सबसे पहले देख लीजिए साइकोलॉजी का स्पेलिंग PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स माइंड स्टडी और स्टडी ऑफ माइंड, यानी बच्चे के माइंड को या ह्यूमन के माइंड के पढ़ने के प्रोसेस को बोलते हैं साइकोलॉजी। कि उसका मेंटल किस एज में किस टाइप का काम करता है, कैसे काम करता है उसका मेंटलिटी। नाउ एट प्रेजेंट अभी साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी ह्यूमन बिहेवियर के रूप में देखा जा रहा है कि साइकोलॉजी दैट मीन्स बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन, बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड, बिहेवियर ऑफ ए मैन। ओके, तो इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे चाइल्ड साइकोलॉजी दैट मीन्स बिहेवियर ऑफ साइंस, बिहेवियर ऑफ ए चाइल्ड। अनदर इज पेडागोजी। पेडागोजी का भी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, पेडागोजी, PEDA, पेडा GOGY, पेडागोजी। इसको पढ़ेंगे पेडागोजी, नॉट पेडागोगी। ओके, पेडागोजी दैट मीन्स साइंस ऑफ एजुकेशन। इट्स अ ग्रीक वर्ड। ओके, पेडागोजी जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड्स है। ओके, वी रिमेंबर पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड्स मीन्स टू लीड द चिल्ड्रेन। इसका मीनिंग होता है कि बच्चे को कैसे लीड किया जाए, उसको कैसे गाइडेंस दिया जाए। ओके, यानी एक टीचर को अगर मालूम है चाइल्ड साइकोलॉजी तभी वो बच्चे को सही तरीक़ा से लीड कर पाएगा। अनदर टर्म इज एम ऑफ पेडागोजी, यानी पेडागोजी का एम क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। पेडागोजी को लर्न करने का, बताने का ये मकसद है कि फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं पैडा दैट मीन्स चाइल्ड एंड गोजी दैट मीन्स लीड। तो इसको मिलाकर होगा लीड द चाइल्ड। पेडागोजी दैट मीन्स लीड द चाइल्ड। और ये जो टर्म्स है ये एक ग्रीक टर्म्स है। पेडागोजी एक ग्रीक टर्म से लिया गया है। नेक्स्ट वन इज पेडागोजी, द साइंस ऑफ एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट वन द टर्म साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ओके, डोंट बी डू द डिफरेंस। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और पेडागोजी जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से। लैटिन लैंग्वेज एंड हैविंग द टू वर्ड्स, द साइकी दैट मीन्स द माइंड एंड द ग्रीक टर्म्स एंड द लोगोस दैट इज सोल। ओके, लोगोस दैट मीन्स सोल। नेक्स्ट वन इज here the term scientific study of mind and way the people behave. ओके, तो यहाँ पे साइकोलॉजी का जो मीनिंग होगा तो स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, यानी किसी भी आदमी के माइंड को स्टडी करना कि वो आदमी कैसे पीपल के साथ बिहेव करता है, उसका बिहेवियर कैसा है। ओके, माइंड यहाँ पे एक जो वर्ड ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन साइकोलॉजी जो एक वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है। ओके, और पेडागोजी एक ग्रीक वर्ड्स। ओके, डोंट बी डिफरेंस। साइकोलॉजी एक लैटिन वर्ड और पेडागोजी एक ग्रीक वर्ड, लेकिन साइकी द माइंड एक क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। नेक्स्ट वन इज सिगमंड फ्रॉइड, एन ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सी टेट या अदर टेट्स में। साइको एनालिसिस थ्योरी के फाउंडर कौन है? द सिगमंड फ्रॉइड, एन ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट और यू कैन से द बायोलॉजिस्ट।
Australian. Sigmund Freud. Next one is Sigmund Freud books. Sigmund Freud के कुछ important books बहुत important है. Number 1 is Interpretations of Dreams. Okay, very important और ये बहुत बार questions आया है. Interpretations of Dreams. Another is The Ego and the ID. Okay, The Ego and the ID. ID, that is individual difference. The ego, the ana, and ID. Very important. Interpretations of Dreams and The Ego and the ID. Next one is सेल्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट विच स्टेज, यानी बच्चों में जो सेल्फ कंसेप्ट जो डेवलपमेंट जो होता है ये कौन सा स्टेजेस में होता है, तो ये होता है बच्चों में अर्ली चाइल्डहुड. ओके, बच्चों को स्टेजेस को 4 या 5 भाग में डिवाइड किया गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों में सेल्फ कंसेप्ट का डेवलपमेंट होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में. नेक्स्ट वन इज नॉट ए साइकोलॉजिकल नीड, यानी बच्चों में कौन एक साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं है, तो ये आपको लव. ओके, नेक्स्ट नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इसमें से कौन एक लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट ए प्रोसेस. लर्निंग एक प्रोडक्ट है, एक प्रोसेस नहीं है. ओके, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लोअर मेंटल फंक्शन इज, वाइगोट्स्की के मुताबिक बच्चों में लोअर मेंटल फंक्शंस क्या है, तो आस्किंग द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, इसका डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट कमिंग वीडियो में देखेंगे. ले वाइगोट्स्की वाज सोवियत साइकोलॉजिस्ट, ये एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे. वर्क फ्रॉम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये काम किए हैं बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे. और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पेश किए हैं, जैसे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. वाइगोट्स्की प्रेजेंट्स द ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच. नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, यानी मेमोरी में सबसे पहला प्रोसेस, सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस कौन सा है, मेमोरी का सबसे पहला प्रोसेस क्या है, तो लर्निंग से ही हम लोग लर्न करके रखते हैं. नेक्स्ट वन इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल. ओके, लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोसेस है जो कि एक्वायर होता है नई समझदारियाँ, नई जानकारी, बिहेवियर और स्किल यानी फन. ओके, लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. लर्निंग एक ऐसा चीज़ है जो आपके बिहेवियर में चेंजिंग लाए. नेक्स्ट वन इज लास्ट स्टेप इन हर्बेटेरियन स्टेप इज रिकैपिचुलेशंस. ओके, हर्बेटेरियन स्टेप्स में, यानी हर्बेटेरियन कौन थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जो लेसन प्लान पे अपना थ्योरी पेश किए थे. तो लेसन प्लान का सबसे लास्ट जो स्टेप्स है वो क्या है, रिकैपिचुलेशंस. ओके, 5 स्टेजेस हैं, देख लेते हैं. हर्बर्ट स्पेंसर वाज एन इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट. हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे, एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट थे. हर्बर्ट स्पेंसर Herbert Spencer explained the 5 steps of teaching. These are, ये 5 stage of teaching या lessons बताए हैं. नंबर 1 is preparations, नंबर 2 is presentations, associations, generalizations, applications and recapitulations. अच्छा, यहाँ पे preparations and presentations both are same. Number 2 associations, number 3 generalizations, number 4 applications, number 4 is recapitulations. Next one is प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ NCF 2005 इज, यानी NCF 2005 का प्राइमरी एस्पेक्ट, बेसिक एस्पेक्ट क्या था, हियर इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चों में जानकारी को कंस्ट्रक्ट करना. नेक्स्ट वन इज
NCF 2005 serves as a guideline for the syllabus, टेक्स्ट बुक, टीचिंग प्रैक्टिसेस। NCF का काम क्या है? ये सर्व करता है, गाइडलाइन देता है फॉर सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वन इज लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर। ओके, लर्निंग किस पे डिपेंड करता है? लर्नर्स के ऊपर, TLMs, लर्निंग प्रोसेस एंड टीचर। ओके, लर्निंग इज सीखना टोटली डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, TLMs, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और लर्नर्स के ऊपर। नेक्स्ट वन इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के सबसे इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है? तो एक्सपीरियंस। ओके, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा लर्निंग उतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। नेक्स्ट वन इज एज पर NCF 2005 असेसमेंट फॉर 1 and 2 इज। 2005 NCF के मुताबिक 1 और 2 का असेसमेंट कैसे किया जाए? नो टेस्ट इन एनी फॉर्म, यानी किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज RT 2009 फंडिंग, यानी RT 2009 का फंडिंग कौन किया था? सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर, 40-60 मिलाकर। नेक्स्ट वन इज लर्नर हायर कॉग्निटिव एबिलिटी इज डिनोट एज, यानी लर्नर्स का अगर कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत हायर, ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो ये इसके रीजनिंग पावर को दर्शाता है। नेक्स्ट वन इज इनोवेटिव वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का इनोवेटिव वे, बेस्ट वे कौन सा है? तो इनसाइट लर्निंग। ओके, देख करके, नकल करके सीखना। नेक्स्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट इंट्रोड्यूस, यानी बच्चों में कंसेप्ट डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट सबसे पहले किसने पेश किया था? तो रॉबर्ट हैविग्रस्ट। ओके, रॉबर्ट हैविग्रस्ट। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर किसी भी किस्म का दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें और व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।